वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी, माशी और सलामती की सूरत हाल पर गुफ्तगू। आज़ाद कश्मीर के नए सदर के इंतखाब पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में गज़ा ऑन बोर्ड और पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर भी तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने और मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। बानी पीटीआई के मुताबिक उनकी दाईं आंख की बीनाई 85% तक खत्म हो चुकी है। पिम्स के डॉक्टर से इलाज और एक इंजेक्शन लगाने के बावजूद दाईं आंख की बीनाई महज 15% है। वकील के मुताबिक बानी पीटीआई ने बताया कि अक्टूबर 2025 तक उनकी दोनों आंखों की बीनाई 6/6 थी। फिर मुसलसल धुंधलाहट और मध्यम नजर आने की शिकायत हुई। सुपरिटेंडेंट जेल को आगाह करने के बावजूद शिकायत पर कोई मौसर इकदाम नहीं किया गया। फिर अचानक दाईं आंख की बीनाई मुकम्मल खत्म हो गई। बाद में पिम्स अस्पताल के माहिर अमराज से चश्म को बुलाया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है बानी पीटीआई को आंख से कितना नजर आता है और उनकी बीनाई कितनी मुतासिर हुई है, ये फैसला कोई वकील नहीं बल्कि माहिर डॉक्टर करेगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि सियासी नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ के पास हमदर्दी कार्ड के अलावा कुछ नहीं बचा। वो हमदर्दी कार्ड के पीछे छुप रहे हैं। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी के खिलाफ जुर्म का इर्तिकाब किया गया और जुर्म साबिक सुपरिटेंडेंट जेल अब्दुल गफूर अंजुम ने किया। मुकदमा अब्दुल गफूर अंजुम के खिलाफ दायर किया जाएगा। बानी ने कहा कि उनकी आंख की बीनाई वापस नहीं आई और सिर्फ रोशनी देख सकते हैं। बानी पीटीआई का इलाज उन डॉक्टर से करवाया जाए जिन पर बानी और अहले खाना को एतमाद हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की की ज़राई टेक्नोलॉजीज़ क्लस्टर के बोर्ड चेयरमैन अब्दुल कादिर कारागोस की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान तुर्की के साथ माशी शराकतदारी के फ़रोग़ का ख्वाहां है। तुर्की से ज़राअत और लाइफ स्टॉक सेक्टर में ताउन बढ़ाने के लिए बेशुमार मौक़े मौजूद हैं। तुर्की और पाकिस्तान मिलकर ग्लोबल फूड वैल्यू चेन में किरदार अदा कर सकते हैं। मुलाकात में पाकिस्तान में तुर्की के सफ़ीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर तिजारत जाम कमाल समेत दीगर शरीक। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी से अमरीका के महकमे खारिजा के मामून वज़ीर बराए जनूबी और वस्ती एशिया की मुलाकात। माइनिंग, मिनरल्स और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी और शराकतदारी को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया गया। अमरीकी वज़ीर ने इस्लामाबाद और कोयटा में हालिया दहशतगर्द हमलों की मजम्मत की। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आलमी ताउन नागुज़ीर है। इस सिलसिले में अमरीका के साथ ताल्लुकात कलीदी हैसियत रखते हैं। मुलाकात में अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर भी मौजूद थीं। दूसरी जानिब मोहसिन नकवी से बहरीन हम मनसब ने भी टेलीफोनिक राबता किया। इस्लामाबाद मस्जिद खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत की। कहा बहरीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर मरबूत और मौसर इक़दाम उठाने का वक्त आ गया है। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सैलाब के बाद सिंध में माहौलियाती तौर पर मजबूत 2 करोड़ 10 लाख मकानात दुनिया का बड़ा मनसूबा है। ये मनसूबा 1.5 करोड़ लोगों को बराह रास्त फ़ायदा पहुंचा रहा है। कराची में एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट्स फोरम से खिताब में आसफा भुट्टो ने कहा एशिया पैसिफिक खिता दुनिया के सबसे ज़्यादा मौसमियाती तौर पर हसास इलाकों में से है। सैलाब, तूफ़ान, ज़लज़ले और शदीद गर्मी कम्युनिटीज़ को बेघर और बस्तियों पर दबाव डाल रही है। मैं इस मकालमे से आगे अमल की तरफ बढ़ना हमारी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है 2022 के सैलाब में 70% सिंध ज़ेर-ए-आब और 21 लाख मकानात मुतासर हुए। सिंध हुकूमत ने रिकॉर्ड वक्त में मकानात तामीर किया और बहाली में मयार कायम किया। इससे दुनिया की तवज्जो सिंध की तरफ मरकूज हुई। आज दुनिया भर के लोग मनसूबे की वुसअत और असर देखने आए हैं। एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट्स फोरम से खिताब में कहा कि सिंध में घरों की तामीर के लिए 600 अरब रुपए दरकार थे। आलमी बैंक ने मनसूबे में ताउन फराहम किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के आलमी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में पाकिस्तान का स्कोर 28 रहा, जो 182 ममालिक के औसत स्कोर 42 से बहुत कम है। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक इंडेक्स में पाकिस्तान की बेहतरीन कारकर्दगी 2018 में रही। उस साल पाकिस्तान का स्कोर 33 था और मजमूई तौर पर 180 ममालिक में से 117वें नंबर पर था।
रिपोर्ट में कहीं भी पाकिस्तान की जानिब से गवर्नेंस और इदारा जाती इस्लाहात की काबिल तहसीन कोशिशों की कोई सताइश नहीं की गई। तवील अरसा खिदमात अंजाम देने वाले एडिशनल अटॉर्नी जनरल के लिए खुसूसी अलाउंस की मंजूरी। सदर आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम के मशवरे पर समरी पर दस्तखत कर दिए। एडिशनल डेप्यूटी और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल की मुलाजमत की शराइत और जवाबित में तरमीम की भी मंजूरी। ऐवान सदर के मुताबिक तरमीम के तहत एडिशनल अटॉर्नी जनरल के लिए स्पेशल एडिशनल एजी अलाउंस मुतारिफ कराया गया है। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा कोलंबो के प्रेमदास स्टेडियम में इतवार को होगा, जिसके लिए तैयारियां जारी। स्टेडियम में तज़ीर आराइश और पिच की तैयारी का काम आखिरी मराहिल में दाखिल। पाकिस्तान टीम 2 दिन वक्फे के बाद कल से भरपूर ट्रेनिंग करेगी। मकामी महकमा मौसमियात के मुताबिक कोलंबो में 2 से 3 दिन कभी हल्की और कभी तेज़ बारिश का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज़म का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि खुसूसी बच्चे उनके लिए बहुत ख़ास और दिल के बहुत करीब हैं। आलमी मायार के ऑटिज़म सेंटर में दस्तियाब सहूलियात किसी मोजज़े से कम नहीं। ऑटिज़म सेंटर में 95% से ज़्यादा बच्चे नादार तबके से हैं। रियासत का काम सिर्फ सड़कें, इमारतें और स्कूल बनाना नहीं, जहाँ किसी शहरी को मदद की ज़रूरत हो वहाँ पहुँचना भी रियासत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब ने नौजवानों को बाख्तियार बनाने के लिए CM पंजाब पोर्टल का भी इजरा कर दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने वज़ीर आला को पोर्टल से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का कहना है, पाकिस्तान में खवातीन की आज़ादी तब मुकम्मल होगी जब हर लड़की को हक मिल जाए। पाकिस्तान में खवातीन को आज भी मुश्किल हालात का सामना है। औरत फाउंडेशन के तहत तकरीब से खिताब में आसिफा भुट्टो ने कहा, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने खवातीन की हर शोबे में शमूलियत के लिए काम किया। तकरीब में आसिफा भुट्टो को ग्लोबल अमन अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का औरत फाउंडेशन के लिए 5 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बानी की सेहत के साथ तिब्बी दहशतगर्दी की गई। पंजाब हुकूमत की सरपरस्ती में जो हुआ इससे उनके अज़ाइम सामने आ रहे हैं। आज अगर आंख के साथ ये किया गया तो कल कुछ भी कर सकते हैं। अवामी नेशनल पार्टी के सदर एमल वली खान का कहना है, बानी PTI की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट बाइस तशवीश है। ये सूरत हाल न हुकूमत और न ही रियासत के लिए नेक शगुन है। सियासी मुखालिफ के खानदान या उसकी सेहत को निशाना बनाना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। एक बयान में एमल वली ने कहा कि जब नवाज शरीफ और उनके खानदान के साथ इस तरह किया जा रहा था तब ANP ने मुखालिफत की थी। आज बानी PTI की सेहत को नजरअंदाज किया जा रहा है तो हम इसके भी खिलाफ हैं। सियासत को इंतकाम या ज़ाती दुश्मनी के बजाय जमहूरी उसूलों, आईन और कानून के दायरे में रहकर आगे बढ़ाया जाए। दूसरी सूरत में तलखियां बढ़ेंगी और जमहूरी निज़ाम मज़ीद कमज़ोर होगा। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म पंखा तब्दीली प्रोग्राम का इफ्तिताह। प्रोग्राम के तहत नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी के लेबल्ड एनर्जी सेवर पंखे लगाए जा सकेंगे। प्रोग्राम से सालाना बिजली बिलों में 12,000 रुपये फ़ी पंखा बचत की जा सकेगी। पंखा तब्दीली प्रोग्राम मुल्क भर में शुरू किया जा रहा है। सारिफीन को वज़ीर आज़म पंखा तब्दीली प्रोग्राम के लिए सस्ता कर्ज भी मिल सकेगा। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, पंखा तब्दीली प्रोग्राम एक संग मील है। ये प्रोग्राम गरीब आदमी के लिए सहूलत फराहम करेगा। सान्हे गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल ने सान्हे में जाम बहक अफराद के वरसा को 16 फरवरी को तलब कर लिया। डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर पहुंचने की हिदायत। जुडिशल कमीशन हफ्ते के रोज गुल प्लाजा का दौरा करेगा। ज़राए का कहना है कि कमीशन हुकूमती इदारों को तहकीकात के लिए तलब करने से कबल इमारत का खुद जायजा लेगा। दौरे के बाद फायर ब्रिगेड, KMC, रेस्क्यू इदारे, SPCA और दीगर इदारों को तलब करेगा। कराची में बलूच कॉलोनी के करीब 8 मंजिला रिहायशी इमारत को आग लगने पर बर वक्त खाली करवा लिया गया। बेसमेंट में लगने वाली आग का धुआं पूरी इमारत में फैल गया था। रेस्क्यू 1112 फायर ब्रिगेड और पुलिस की बर वक्त कार्रवाई के नतीजे में 100 से ज़्यादा रिहायशियों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। 4 फायर टेंडर्स और 2 स्नॉर्कल ने आग बुझाने और इमदादी कामों में हिस्सा लिया। मुतासरा इमारत की रिहायशी खातून का कहना है कि आग बुझाने के लिए आने वाली गाड़ियों के पास पेट्रोल भी नहीं था। अपनी जेब से 30 लीटर पेट्रोल खरीद कर दिया।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हालात ख़राब हैं। कराची में बल्दियाती इलेक्शन चुराए गए जिसकी वजह से यहाँ अक़लियत अक्सरियत बन गई। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कराची के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है। कराची में मनसूबे मुकम्मल नहीं होते, कराची की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि इस साल कराची में तरक्याती कामों का साल साबित होगा और मार्च से जुलाई के दौरान शहरियों की परेशानियां कम होंगी। सचलकोट में तरक्याती कामों के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि सड़कों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट्स और स्टोरेज निज़ाम की बेहतरी के लिए कोशिश है। मुल्क में मुकामी बल्दियाती निज़ाम कायम करना वक्त की ज़रूरत है। रहनुमा MKM फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हर गुजरते दिन के साथ सियासी और माशी मसाइल बढ़ रहे हैं और मुल्क की तरक्की तब तक मुमकिन नहीं जब तक शहरी निज़ाम मजबूत न हो। कराची को नए कौमी चार्टर में शामिल करना ज़रूरी है। माशी तरक्की के लिए बसंत और पतंग की रिवायत को भी फ़रोग़ देना होगा। मुल्क के बेशतर माहौलियाती नमूने पोलियो वायरस से पाक निकले। हुकाम के मुताबिक जनवरी 2026 में 87 में से 67 अजला के माहौलियाती नमूने पोलियो वायरस से पाक पाए गए। 127 मकामात से लिए गए नमूनों में से सिर्फ 24 में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। पंजाब, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तमाम माहौलियाती नमूने पोलियो से पाक निकले। ईरान अमरीका बिलवास्ता जौहरी मुज़ाकरात के अगले दौर की तारीख के लिए मुशावरत जारी है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी का कहना है कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात किसी हद तक मुस्बत रहे हैं। बज़ाहिर अमरीका किसी मुआहदे तक पहुंचने के लिए आमादा दिखाई देता है। मजीद कहा मौजूदा सूरत हाल की बुनियाद पर हतमी राय कायम नहीं की जा सकती। आइंदा मराहिल पर गहरी नज़र रखना ज़रूरी है। मुल्क के बेशतर माहौलियाती नमूने पोलियो वायरस से पाक निकले। हुकाम के मुताबिक जनवरी 2026 में 87 में से 67 अजला के माहौलियाती नमूने पोलियो वायरस से पाक पाए गए। 127 मकामात से लिए गए नमूनों में से सिर्फ 24 में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। पंजाब, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तमाम माहौलियाती नमूने पोलियो से पाक निकले। और बांग्लादेश में होने वाले आम इंतखाबात में वोटों की गिनती का अमल जारी। BNP और जमात इस्लामी की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद के दरमियान मुकाबला मुतवक्के। जेन ज़ी पर मुश्तमिल नेशनल सिटीजन पार्टी भी जमात इस्लामी के इत्तेहाद में शामिल। पाबंदी के सबब अवामी लीग के उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे।